जीवन में सफलता पाने का पहला नियम कहता है कि व्यक्ति को खुद पर भरोसा होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता का स्वाद चखना चाहता है, लेकिन आपको मालूम होगा सफलता यूं ही नहीं मिलती है। इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मैं वादा करता हूं कि आज इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप में एक नई ऊर्जा का विकास होगा। आइए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। एक गुरु समुद्र तट पर अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वह प्रतिदिन शाम को आश्रम के बाहर खड़े होकर समुद्र के ऊपर उड़ते हुए बाजों को बड़े ध्यान से देखा करते थे। एक शाम हमेशा की तरह वह समुद्र के किनारे खड़े होकर एक बज को उड़ते हुए देख रहे थे। तभी उनके आश्रम के कुछ शिष्य उनके पास आकर खड़े हो गए और वे भी सभी उड़ते हुए बाज को देखने लगे। कुछ देर तक बाज को देखने के बाद एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप हर शाम इन उड़ते हुए पक्षियों को क्यों देखते हैं? शिष्य का यह प्रश्न सुनकर गुरु कुछ देर तक चुप रहे और फिर शिष्यों को समझाते हुए कहा, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो बाज बनना होगा। कभी भी तोता ना बने, क्योंकि तोता बहुत बोलता है लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता, और बाज हमेशा शांत रहता है लेकिन उसमें आसमान छूने की क्षमता भी होती है। गुरु ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें बाज के जीवन की 8 ऐसी बातें बताऊंगा जो हर मनुष्य को इस बात से सीखनी चाहिए। इन 8 बातों में जीवन की बहुत बड़ी सीख छुपी है। पहली सीख, एकाग्रता। बाज को जब भी शिकार करना होता है तो वह एक बार अपना शिकार जरूर तय करता है, फिर वह किसी अन्य शिकार को नजरअंदाज कर देता है, फिर शिकार का आकर उससे छोटा हो या बड़ा। एक बार शिकार का चयन करने के बाद उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है। यदि किसी मछली का शिकार करना है तो वह समुद्र की हर मछली को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि यह एक ही मछली पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित है। फिर वह उसकी हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखता है कि वह सतह पर कब आती है और कितनी देर तक वहां रहती है। ठीक उसके बाद कितनी देर तक वह पानी के ऊपर छलांग लगती है। जो कुछ भी उसके शिकार के काम को आसान बना सकता है वह उसे बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कई लक्ष्यों के ऊपर अपनी ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय हमें पूरी एकाग्रता के साथ एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसी लक्ष्य के बारे में जितना संभव हो उतना सीखना चाहिए। और इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसी लक्ष्य को प्राप्त करने में कई चुनौतियां आने वाली हैं और हम उन चुनौतियों को कैसे आसान बना सकते हैं। हमें इन सभी बातों को जानना चाहिए। दूसरी सीख, बाज हमेशा ऊंचा और अकेला उड़ता है। बाज कभी कबूतर, तोता और अन्य छोटे पंछियों के साथ कभी नहीं उड़ता। बाज या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। यह हमें सिखाता है कि छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहे, या तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहे या फिर अकेले रहें। क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, अंततः हम वही बनकर रह जाते। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनें, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यही वह समय है जब हम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हैं। तीसरी सीख, अपनी सीमाओं से ऊपर उठना सीखो। जब भी मौसम खराब होता है या बारिश या तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ जाते हैं और छिपाने की जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन बाज ऐसा कुछ भी नहीं करता। यह अपनी हर सीमाओं को तोड़ने और बादलों के ऊपर उड़ने की कोशिश करता है। हवाएं उसे धक्के मारती हैं, उसके पंख भारी हो जाते हैं, पानी और धूल के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी वह आकाश की ओर उड़ता रहता है और अंत में बादलों से ऊपर उड़ता रहता है। वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक कि मौसम नहीं बदल जाता। बाज उस सीमाओं को तोड़ने में सक्षम होता है, इसलिए क्योंकि मुसीबत आने पर वह घबराता नहीं है, न ही डरता है और ना ही उससे भगाने की कोशिश करता, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ उसका सामना करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जब भी कोई समस्या आए तो उससे भागना नहीं चाहिए। उस समस्या से बचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी आंखों से समस्या का सामना करें और तब तक उसका सामना करें जब तक वह समस्या पूरी तरह खत्म ना हो जाए। और यह तभी संभव है जब मनुष्य सकारात्मक सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समस्या का समाधान करें। चौथी सीख, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले बाज कभी भी अपने घोंसले में घास के नरम तिनके नहीं रखता है, और जो तिनके के नरम हो जाते हैं वह उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें घोंसले से बाहर निकलकर शिकार करने का जुनून होता है। और उसके बच्चे आलसी नहीं बनते, वे लगातार घोंसले से बाहर निकालने के बारे में सोचते रहते हैं, उड़ने की कोशिश करते रहते हैं और जितनी जल्दी हो सके अपनी रक्षा करना सीख लेते हैं। बाज अपने बच्चे को वो हर एक गुण सिखाता है जो उसके अंदर है।
बाज और उसके बच्चे का जीवन बहुत संघर्षमय होता है, लेकिन दूसरी ओर हम इंसान हैं जो बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपना आराम भी नहीं छोड़ना चाहते। हम हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहते हैं, अपने घर, अपने कमरे, अपने जीवन को और भी अधिक आरामदायक चीजों से भरने के लिए। हम अपने जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए सब कुछ करते हैं। हम आराम को महत्व देते हैं। तो जीवन में बाज की यह घटना हमें एक सबक सिखाती है कि अपना आराम छोड़ो, क्योंकि जहां आराम है वहां विकास नहीं होता है। खुद को हर दिन थोड़ा कठिन समय से गुजरने दो, क्योंकि यही वह है जो हमें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। छठी सीख, बाज कभी मरा हुआ खाना नहीं खाता, वह हमेशा जीवित शिकार का शिकार करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं रहना चाहिए। अपने अतीत में किसी को अपना अतीत लेकर नहीं घूमना चाहिए। मन में सफलताएं और असफलताएं, हमारा अतीत मर चुका है, इसीलिए अब यह कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए अपने मृत और सड़े हुए अतीत के विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले नए जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी पुरानी यादों को छोड़ दें जो आपको परेशान करती हैं, क्योंकि वो अतीत हैं जो अतीत में है। इसे वर्तमान में लाओ, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में जीने नहीं देगा। भले ही आपके अतीत में आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, वो मर चुका है। इसीलिए हमें उस बाज की तरह बने जो कभी मरी हुई चीजों को नहीं खाता। सातवां सीख, साहस। इसे अकेले जाने के लिए बाज हमेशा अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता है कि भीड़ हिम्मत तो देती है, लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, उससे अधिक साहस शायद ही किसी और में हो। बाज कभी दूसरे बाज की मदद नहीं लेता और कभी किसी की मदद भी नहीं करता, यहां तक कि अपने बच्चों की भी नहीं। जंगल का राजा शेर भी झुंड में शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज को नहीं। यही कारण है कि उसमें इतना साहस है कि वह जल, थल और नभ में शिकार करके अपना परचम लहरा सकता है। तो इससे यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी अकेले चलने से ना डरे और ना ही हिचकिचाएं। अगर बुद्ध को अकेले चलने में डर लगता तो दुनिया को ध्यान और शांति का पाठ कौन पढ़ाता। आठवां और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सीख, दर्द से मत भागो। बाज लगभग 65 से 70 साल तक जीवित रहता है, लेकिन 40 साल के भीतर उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके शरीर में नाखून गड़ जाते हैं, पैर पंख उसके शरीर में चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है, उसका शरीर भर जाता है। ऐसी अवस्था में चाहकर भी बाज शिकार नहीं कर सकता। अब उसके पास केवल 2 ही विकल्प हैं। पहला, या तो वह अपनी स्थिति स्वीकार कर भूख से मर जाए या किसी अन्य जानवर का शिकार बन जाए। दूसरा विकल्प यह है कि वह 6 महीने की बेहद दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से मजबूत बनाए। लेकिन बाज तो बाज ही है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक बहुत ऊंचे और एकांत पहाड़ पर ले जाता है, जहां वह पहले अपने विचारों के साथ अपने सभी पंख काट देता है और उन्हें दूर फेंक देता है। फिर चट्टान को लात मारता है और उसके पंजे तोड़ देता है। फिर उसी चट्टान पर अपनी चोंच मारता है। इस दौरान उसे बहुत ही दर्द से गुजरना होता है। इस खूनी अवस्था में यह खुद को दूसरे जानवरों से छुपा कर रखता है। अगले 6 महीने तक वह ऐसी दर्दनाक स्थिति से गुजरता है और एक नई सोच, नए पंख और नए पंजे के बढ़ने का इंतजार करता है। 6 महीने के इस दर्दनाक समय के बाद जब उसके पंजे नहीं बल्कि नए पंख उगते हैं और एक नई सोच आती है, तब वह अपना नया जीवन शुरू करता है और फिर से शिकार पर निकल जाता है और अगले 30 वर्षों तक फिर से शासन करता है। बाज की यह क्रिया हमें सिखाती है कि जब समय आता है तो हमें कुछ नया पाने के लिए अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ता है, चाहे इसे छोड़ना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे यह प्रक्रिया कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। उसके लिए ऐसी चीजों को छोड़ना होगा जो हम पर बोझ डालती है, जो हमें रोकती हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है। उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है, गुरु ने आगे कहा। तो ये थी बाज से सीखने के लायक ये 8 बातें जो जीवन भर आपके काम आएंगे। तभी एक शिष्य ने गुरु से कहा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि बाज जैसा पक्षी से भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया और अपने काम पर वापस चले गए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम आशा करते हैं कि आप अपना सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।